जैसे ही महात्मा रोने लगे, परमात्मा ने उनको दर्शन दिए। अब मुड़ते हैं कथा की ओर। कहां पर विराम दिया था हमने? भगवान ने धोबी को मार दिया, उनसे वस्त्र लिए, अपने छोटे छोटे सखाओं के लिए उन्हीं के रूप के वस्त्र बनवाए। आगे बढ़े, भगवान सुदामा नाम के एक माली से उनकी भेंट हुई, जहां से भगवान ने कंठी माला तुलसी के लिए। एक बात कहूं, जो कंठी धारण करते हैं ना, आजकल कंठी बहुत लोग पहनते हैं, तुलसी की माला, घर घर ठाकुर तुलसी पूजा। तुलसी की माला धारण करने के भी बहुत सारे नियम होते हैं, ऐसे ही नहीं पहनी जाती। तुलसी की माला पहन रहे हैं, शराब मदिरा सब चलता है, तो वो माला पहनने के लायक नहीं रहते। और जितना पुण्य हमें उस माला को धारण करने से मिलता है, उतना ही पाप मिलता है हमें। और आजकल तो फैशन में आ गई, हर किसी को देखो वही कंठी धारण करे। अरे महाराज, कहा जाता है चाय भी नहीं पीनी चाहिए जो व्यक्ति कंठी धारण करता है। मगर एक बात कहें, हम तो पीते हैं चाय। अगर चाय नहीं पियेंगे तो जितना गला निकल रहा है ये भी नहीं निकलेगा। वैसे नहीं पीनी चाहिए, निषेध है, उसमें ऐसी कोई चीज मिली रहती है कि उस निषेध है वो पीना। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि जो कंठी धारण करते हैं, उल्टी सीधी चीज खाते हैं, लहसुन प्याज तक नहीं खाना चाहिए। पर क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि आजकल जैसा व्यक्ति शुद्ध नहीं, वैसी तुलसी की माला भी शुद्ध नहीं है। ले आओ, धारण कर लो, न जाने किसकी लकड़ी की के प्लास्टिक की बनी हो, क्योंकि असली तुलसी की माला तो कहीं मिलती नहीं। तो उसे धारण करने के भी नियम होते हैं, नियम साधने पड़ते हैं। ठाकुर जी ने अपने छोटे छोटे मित्रों को वो माला दे दी तुलसी की, जो उन्होंने धारण की। बोले भाई, ब्रजवासी तो तब लगेंगे जब मस्तिष्क पे चंदन होगा। भगवान ने कहा तुम चिंता क्यों करते हो। जैसे ही आगे बढ़े तो एक स्त्री को देखा जो 3 जगह से टेढ़ी थी, काली काली, जिसका भयंकर स्वरूप था। भगवान ने जाकर के कहा, देवी सुंदरी आप कौन है। अब जब ये शब्द सुना तो उसने मुड़ करके देखा कि आखिर में है कौन, क्योंकि आज तक जीवन में किसी ने भी उससे ऐसे बात नहीं की। देवी या सुंदरी कह के किसी ने भी नहीं पुकारा था उसको जीवन में, पहली बार किसी ने कहा था। प्रसन्न हो गई, आप कौन हैं। बोले मैं वृंदावन धाम से आया हूँ मथुरा के लिए मेला देखने में, कृष्ण हूँ और ये मेरे दाऊ भैया हैं, और जो मेरे साथ हैं ये मेरे सखा हैं। बोले क्या देवी आप हमारे चंदन लगाओगी। बोले क्यों नहीं, आप जानते हो इस पूरी मथुरा नगरिया में मेरे जैसा चंदन कोई बना नहीं सकता, और इसलिए मेरा चंदन महाराज कंस को बहुत प्रिय है। बोले आज से तुम चंदन का काम छोड़ो, क्योंकि आप आज से तुम कंस के पास नहीं। बोले ये पहले ये चंदन मेरे लगा दो। और जैसे ही कुब्जा ने चंदन लगाया तो वो 3 जगह से टेढ़ी थी, तो ऊपर के लिए नहीं हो पा रही। भगवान ने अपनी कन्नी उंगली उसकी ग्रीवा पे लगाई और एक पैर से उसके पैर के अंगूठे को दाब लिया नीचे, और जैसे ही भगवान ने ऊपर की ओर खींचा के जो 3 जगह से टेढ़ी थी वो एकदम सीधी हो गई। ऐसी कुब्जा पर कृपा की, और जैसे भगवान के हस्त रेखों, हस्तों का, हाथों का जैसे ही स्पर्श हुआ कि जो कुरूपा थी वो सुंदरी में बदल गई। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। भगवान ने कुब्जा पर कृपा की
बिना कारण के ही कृपा की, करुणा की। थोड़े और आगे बढ़े परमात्मा, कुंवरिया पिंड नामक एक हाथी जो कंस ने भगवान को मारने के लिए भेजा, भगवान ने उसका ही अंत कर दिया। और जैसे ही उसको मार करके भगवान और अंदर गए तो उसने बड़ा विशाल, जहां मेला लगा था, जहां धनुष रखा गया, वहां भगवान पहुंचे। और जैसे ही जहां धनुष यज्ञ में परमात्मा पहुंचे तो जो धनुष देखा तो भगवान ने कहा, रे भैया मैं जा उठा लूं। अब द्वारपाल बैठे वो हंसने लगे, बोले आज तक के टाइम पे किसी ने भी इसको हाथ तक नहीं लगाया। जब इसे रखा गया तो 10,000 सैनिकों ने मिलकर के रखा था, जब से अभी तक तो किसी ने हिलाया नहीं। हंसने लगे, हो दे अभी दूध के भी दांत टूटे नहीं है लाला, का तू जाए उठा पावे गो, उठावे की तो दूर की बात, तुझे हाथ भी नहीं लगा सके। दाऊ भैया ने कही, लाला ने दिखा दियो तो मैं कितनी ताकत है। ठाकुर जी बोले, अरे कहाँ मैं दुबला पतला, कहाँ इतना विशाल काय, क्या ये मुझ पर उठेगा? अब द्वारपाल क्या बोले, भैया उठाइए उठाइए उठाइए, बालक भी क्या है, बालक बुद्धि है। अब जैसे ही वह हंसने लगे तो भगवान ने कहा, चलो कोशिश करके देखते हैं। और जैसे ही हाथ लगाया कि वो धनुष अपने आप ही हाथ में आ गया। भगवान ने उस धनुष को लिया और जैसे उस पे प्रतिंचा चढ़ाई, प्रतिंचा चढ़ाते वो धनुष टूटकर 2 भागों में हो गया। बोलिए बाले कृष्ण लाल की। धनुष टूट गया और जैसे ही धनुष टूटा कि कंस की छाती में धक्का लग गया। अब तो कंस घबराने लगा, इधर उधर भागता है। बोले क्या हुआ क्या हुआ? सूचना पहुंच गई कंस के पास, महाराज जो धनुष भगवान शिव ने आपको दिया था ना, वो तो पधार गया, टूट गया। बोले किसने तोड़ा? बोले वृंदावन से 2 बालक आए हैं, नन्हे नन्हे। दो बालक कृष्ण और दाऊ। और कृष्ण का नाम सुना कि वो तो भयभीत हो गया। अब भगवान को लेकर के जैसे ही पहुंचे, जहां पे कंस विराजमान था, सब जैसे ही बीच में भगवान पहुंचे तो जाकर के देखा तो उसने क्या किया कि 2 मल्ल पहलवान मुष्टिक और चाड़ूर को कर दिया। बोले ये दोनों आए तो इनको यहीं पर मार देना, मल्ल युद्ध करना। अब वहां पर भयंकर मल्ल युद्ध हुआ। सब कहने लगे रे राम राम, इतना नन्हा सा बालक। पर जितने भी वहां व्यक्ति बैठे थे उनके अलग अलग भावना थी, तो अलग अलग प्रकार से भगवान दिखने लगे। जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत तिन्ह देखी तैसी। जो बालक बैठे उनको वो बालक दिख रहे हैं, जो वृद्ध बैठे हैं उनको ठाकुर जी वृद्ध दिखाई दे रहे हैं, जो माताएं बैठी हैं उनको पुत्र के रूप में दिखाई दे रहे हैं, जो कन्याएं बैठी हैं उनको पति रूप में दिख रहे हैं। जिसकी जैसी भावना उत्पन्न हो रही है, भक्त को भगवान के रूप में दिख रहे हैं, पहलवान को पहलवान के रूप में, और जो राजा बैठे हैं उनको राजाओं के रूप में दिखाई दे रहे हैं। प्रत्यक्ष कृष्ण दर्शन दे रहे हैं। अब भगवान ने सबको दर्शन दिए, मुष्टिक और चाणूर का वध किया और सीधे पहुंच गए कंस के पास। कंस ने कहा आओ मेरे भांजो, बड़े समय के बाद आए हो। भगवान 11 वर्ष और 56 दिन के हो गए। सीधे हृदय से लगा लिया और चाहा कि यहीं पर इसे मसक के खत्म कर दूं। जैसे उसने अपनी ताकत लाई, कंस की गोदी से भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब तो तलवार खींच करके मारने लगा, जहां भगवान को दिखता वहीं प्रहार कर देता, भगवान वहीं से अंतर ध्यान हो जाते।
जहां भी भगवान को देखता वही प्रहार करता, भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। इधर से उधर तलवार मारने लगा, भयभीत हो गया। और जैसे ही भयभीत हुआ, भगवान समक्ष प्रकट हो गए और उसके केसों को जोर से खींच लिया। जैसे ही केसों को खींचा कि चिल्लाने लगा, बोले छोड़ रे कन्हैया छोड़, मुझे पीड़ा होती है, तकलीफ होती है मुझे। भगवान ने कहा तुझे आज पता चला है कि केस पकड़ने से तकलीफ भी होती है, कि बाल पकड़ने से तकलीफ भी, पीड़ा भी होती है। क्या तुझे आज अनुभव हुआ है इस बात का? तुझे तब अभिमान नहीं हुआ, तुझे जब नहीं पता चला जब तूने मेरी माँ को, मेरी देव की माँ को जब विदा कर रहा था और आकाशवाणी हुई तो तूने उनके केस पकड़े, क्या उनको पीड़ा नहीं हुई थी? उनको भी तो वही पीड़ा हुई जो आज तुझे हो रही है। लेकिन कहते हैं कि जिसके पैर फटी बीमा ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। भगवान ने उठा करके कंस को जमीन पर पटक दिया, उसकी छाती पर अपने चरण का प्रहार किया और अपना चतुर्भुज रूप उसे दिखा दिया, उसका प्रणाम किया। बोलिए बाले कृष्ण लाल की। एक बार नहीं मिलता 100 बार मिलता है, एक बार नहीं मिलता 100 बार मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। एक बार नहीं मिलता 100 बार मिलता है, एक बार नहीं मिलता 100 बार मिलता है। तो अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। एक बात हमेशा याद रखें, जैसा तू बोलेगा वैसा ही बोलेगा, जैसा तू बोलेगा वैसा ही बोलेगा, जैसा तू बोलेगा वैसा ही बोलेगा, जैसा तू बोलेगा वैसा ही बोलेगा। गड्ढा जो खोदेगा, गड्ढा जो खोदेगा खुद को ही खोदेगा, गड्ढा जो खोदेगा खुद को ही खोदेगा। एक बार नहीं मिलता, एक बार नहीं मिलता 100 बार मिलता है, एक बार नहीं मिलता 100 बार मिलता है। वो अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको
बेगाना है। मत बोल अरे बंदे ये देश बेगाना है। दुनिया की हकीकत से वापस भी जाना है। दुनिया की हकीकत से वापस भी जाना है। वो दुनिया की हकीकत से वापस भी जाना है। दुनिया की हकीकत से वापस भी जाना है। एक बार नहीं मिलता, एक बार नहीं मिलता, हजार बार मिलता है। अपने अपने कर्मों का मिलता है। अपने अपने कर्मों का सबको मिलता है। अपने अपने कर्मों का सबको मिलता है। अपने अपने कर्मों का सबको मिलता है। एक बार नहीं मिलता, 100 बार मिलता है। एक बार नहीं मिलता, 100 बार मिलता है। अपने अपने कर्मों का सबको मिलता है। अपने अपने कर्मों का सबको मिलता है। फल सबको मिलता है। फल सबको मिलता है। फल सबको मिलता है। सबको मिलता है। सबको मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। हमारी बहना श्री संस्कृति की तरफ से 101 रुपए भगवान के चरणों में भेंट हुए हैं। भगवान के भंडार हमेशा धन धान से भरे रखें।